हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। आज एक और नई वीडियो के साथ हम नई स्ट्रेटजी के साथ आपके सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि हमने इस कोर्स में 9 स्ट्रेटजीज बनाई हुए हैं और 9 के 9 स्ट्रेटजी अच्छे से चलते भी हैं। तो उसमें से और एक स्ट्रेटजी हम ऐड करने वाले हैं। उस स्ट्रेटजी में हम आपको ये स्ट्रेटजी दे रहे हैं, उसकी जो बैक टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो 70% 70-80% है। कोई क्योंकि कोई कोई भी मतलब कुछ भी, सॉरी, कौन सी भी स्ट्रेटजी 100% नहीं रहती है। तो आपको मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रेटजी एक 70-80% चलती है, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेटजी डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ फॉलो की तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। कोई कोई स्ट्रेटजी किसी किसी को नहीं सूट होती, क्योंकि ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग रहता है, टाइम फ्रेम अलग अलग रहता है। तो अभी की जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटजी एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ होती है। उसमें आपको RSI यूज़ करना है। RSI की जो सेटिंग्स होती है वो चेंजेस सेटिंग है। फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है सुपर ट्रेड। सुपर ट्रेंड मोस्टली बहुत सारे लोगों को सुपर ट्रेंड में बहुत लॉस होता है, लेकिन आज जो हम सुपर ट्रेंड के साथ एक कंफर्मेशन ट्रेड बता रहे कि कहाँ पे लेना है, कौन सी जगह पे लेना है, सेल या बाय, वो ट्रेड लेने के लिए आपको RSI चाहिए। और RSI की सेटिंग हमने चेंज की है। वो सेटिंग हम आपको वीडियो के एंड तक बता देंगे कि आपको क्या है, और स्टार्टिंग में हम आपको आगे की सेटिंग सब बता देंगे। तो ये जो वीडियो हमने बनाया है वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं। तो ये आप जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे फ्री एनालिसिस है, 3 चार्ट आपको फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं फ्री में। और मेरा मानना ये है कि मोस्ट ऑफ द जो मैं अभी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप एक दो इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग करना सीखिए। सिंपल ट्रेडिंग होना चाहिए, चार्ट एकदम सिंपल होना चाहिए। क्योंकि क्या है, एकदम से बहुत सारे सिग्नल्स इंडिकेटर्स लगा के कुछ एकदम ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट होगा। लेकिन अगर सिंपल प्राइस एक्शन बेस आप चार्ट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि हमने कोर्स में प्राइस एक्शन के बेस पे वीडियोस बनाए हैं, हेकिनेशी कैंडल्स के ऊपर बनाए हैं, कैंडल्स के ऊपर बनाए, और बहुत सारे हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले। तो और एक वीडियो आएगा कल तक आपको इस कोर्स में कि हम एक स्टॉक स्टडी मतलब कि 360 एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम बताने वाले। वैसे भी मैंने हर स्टॉक्स में हर कोर्स के कंटेंट में, हर वीडियो में मैंने बताया कि 360 एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तभी जाके आप ट्रेड कर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो वही चीज़ में आपको एक केस स्टडी दूंगा, तो वो हर वीक में आएगी, कोर्स में ऐड होगी। तो आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो। तो आज की ये स्ट्रेटजी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकती है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं हम। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मैं बोलूँगा कि एक पेपर ट्रेडिंग कीजिए 15 से 20 दिन। तो स्ट्रैटेजी जो अच्छी रहेगी वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर रहती है। आप क्या डिसिप्लिन यूज़ करते हैं, कहाँ तक स्टॉप लॉस रखते हैं, कहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मार्केट में थोड़े दिन तक ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद कीजिए। और मेरा मानना ये है कि बिगिनर्स ने 2 से 3 साल ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भाग ही नहीं लेना चाहिए। आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो बन सकता है अच्छा खासा। तो हमेशा याद रखना, जब तक आपको इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए तब तक ऑप्शन में ना जाइए। और ऑप्शन सीखते रहिए साइड बाय साइड, पेपर ट्रेडिंग करते रहिए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि जितने पेपर ट्रेडिंग करेंगे उतना आपको अच्छा है, जितने ऑप्शन के बारे में सीखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है। और हम ऑप्शन के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले इस कोर्स में। तो कनेक्ट रहिए, वीडियो में देखते रहिए। हम हर महीने अभी वीडियो अपडेट करते रहेंगे कोर्स में। तो आप कोर्स में देखिए कि आज एक काम जरूर करना कि वीडियो मतलब कि आप जो कोर्स देख रहे, कोर्स देखने के बाद कोर्स को थोड़ा रिव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि बहुत सारे लोगों को पता चल सकता है कि कोर्स अच्छा है या नहीं है। तो रिव्यू ज़रूर देना। तो ये स्ट्रैटेजी चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है।
और उसके बाद मैं बोलूँगा सुपर ट्रेंड लेना है। सुपर ट्रेंड में मैं बोलूँगा सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है सुपर ट्रेंड लगाने के बाद। तो यहाँ पे ATR पीरियड दिख रहा है 12। सोर्स में यहाँ पे दिख रहा है OHLC, मुझे मतलब कि ओपन हाई लो क्लोज, और ATR मल्टीप्लाई 3 लिखना है। ये सेटिंग्स है, बाकी आपको कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी सब वैसे के वैसे रखना है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आपको मिल सकती है आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में। ट्रेडिंग व्यू में जाके देख सकते हैं, फ्री में अकाउंट हो सकता है आपका, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में अपना फ्री में। और 3 आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं उसमें यूज़ करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल चार्ट है, सिंपल कुछ नहीं है। और यहाँ इसके बाद मैंने बोलूँगा RSI, जो RSI मैंने लगाया है तो वो RSI है। RSI की सेटिंग्स में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऑल नॉर्मल RSI 14 रहता है, तो मैंने 9 का RSI लगाया है यहाँ पे 9। और यहाँ पे लगाया है मैंने अपर बैंड 60 और लोअर बैंड 40, जो 60 के ऊपर ओवरब्रॉड, 40 के नीचे ओवरसोल्ड, ये रहता है उसका मीनिंग। तो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके करना है। तो आज का चार्ट है, देखिए आज जो तारीख है मैं बोलूँगा 8 ऑफ फेब, ठीक है, 8 फेब है, ठीक है। तो 8 फेब है और अभी के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बज रहे, 2 बजे के आसपास है। तो लाइव ट्रेडिंग में आपको मैं ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यही बात है, जो आपको क्या करना है कि जब यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पे जब बाय सिग्नल दे रहे, यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल, कहाँ पे भी बाय सिग्नल और सेल सिग्नल दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाई करना है और सेल ही करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, तो बाय सिग्नल मिलने के बाद आपको उसी कैंडल के ऊपर बाय करना है। उसी कैंडल के ऊपर बाय करते हैं, देखो यहाँ पे 1716 के ऊपर बाय करके मिलता था, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता है। ठीक है, 1742, तो ऑलमोस्ट एक 20 रुपये, 20 नहीं, हाँ 20 रुपये का टारगेट मिल चुका है, 20-25 रुपये का टारगेट मिल चुका है। लेकिन आपको निकलना कब है, जब इस तरह की कैंडल बन जाती है, मतलब कि बाबा एक डोजी बन जाए या फिर कोई रेड कैंडल बन जाए, तो आपको एग्जिट होना है। ठीक है, ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल है कि आपको क्या करना है कि जब RSI जब यहाँ पे, यहाँ से रुकिए, RSI आप यहाँ पे 60 के ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन ये है कि जब आप बाय कर रहे हैं, बाय सिग्नल मिल जाए सुपर ट्रेंड का, तब आपको उस कैंडल के ऊपर बाय करना है, मतलब उस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद बाय करना है, या फिर उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर बाय करना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि बाय करते वक्त RSI 60 के ऊपर चाहिए। यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं सेल का भी बताऊंगा, पहले मैं बाय का बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि कैंडल पे बाय करना है आपको, बाय यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ये लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे बाय करते थे 1652। ठीक है, अच्छा खासा उस दिन मिला आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1680 तक गया था, 1680 तक, मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास आपको टारगेट मिल चुका था उस दिन। मतलब कब ये 4 फेब को। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी खूब अच्छे से चलती है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर था, इस कैंडल के ऊपर बाय किया है। अभी यहाँ पे देखते हैं, बाय सिग्नल मिला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, लेकिन यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। लेकिन उस कैंडल पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस कैंडल के बाद, तो इस कैंडल पे आपको बाय करना है। जब यहाँ पे RSI 60 के ऊपर चला जाए, तभी आपको बाय करना है। ध्यान रहना कि RSI 60 के ऊपर हो तभी आपको बाय करना है। सेल का भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे और एक देखा था,
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी RSI 60 के ऊपर है, दिख रहा है। कैंडल्स देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे बाय, ठीक है, यहाँ पे आप SL लगा सकते थे। ये स्ट्रेटजी हर दिन चलेगी ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना है, हर दिन चलेगी ऐसा नहीं है। और मोस्टली ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं बाइंग साइड पे, सेलिंग साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइंग साइड पे एक इफेक्टिव है और वर्किंग है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी है बाइंग साइड पे, तो बाइंग साइड पे कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे देख सकते हैं 1614 पे बाय रहता था और 1634 जाके आने 1645 जाके आया, तो ऑलमोस्ट 30 रुपए का टारगेट मिला है आपको। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको यहाँ पे बाय करने के बाद एक 2-3 कैंडल के बाद आपको टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपको निकलना है, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई है उसके बाद निकलना है, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी जहाँ पे बोलते हैं कि अपन इन्वर्टेड हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर का ब्रेक हो गया, ऐसे नीचे आ गया। ये यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर है ये, आप आपके हमारे जो कोर्स में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बाय का बोलूँगा, यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे बाय मिला ही नहीं, बाय आया 60 के ऊपर भी था लेकिन यहाँ पे गया ही नहीं स्टॉक्स नीचे, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मिला ही नहीं, बाय सिग्नल मिला लेकिन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अभी हम बताएंगे, ठीक है, अभी हम बताएंगे यहाँ पे बाय और एक सिग्नल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर है, कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, अच्छा खासा टारगेट मिल गया। आप यहाँ पे रख सकते थे, कहाँ तक देखिए कि समझे यहाँ की पर रख दिया आपने, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने 1640 के आसपास बाई किया होता, 1675 गया, मतलब ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स गए मिले आपको, 35 पॉइंट्स, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे और यहाँ पर बाय करने के बाद भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता था। तो ये बाइंग साइड पे हो गया। मैं सेलिंग साइड पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बाइंग साइड पे आपको क्या बताया कि RSI 60 के ऊपर चाहिए, कंपलसरी 60 के ऊपर चाहिए, तभी आपको बाय करना है। सिग्नल मिलने के बाद वेट करना है, जब बाय सिग्नल मिलता है, लेकिन RSI 60 नहीं तो आपको वेट करना है जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं जाता और कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। और कैंडल का लो आप एक बार उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर कैंडल बहुत ही छोटी हो तो आप आपने जितना टारगेट रखा है कि 1:1 या 1:2, मतलब कि क्या है आपका रिस्क रिवॉर्ड, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको बाय साइड का समझ में आया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं सेलिंग साइड के लिए बात करता हूँ, ठीक है। या तो चलिए हम देखते हैं कि सेलिंग साइड पे क्या कर सकते हैं। सेलिंग साइड पे आप देखिए, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल गया इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो मार्क करना है, हाई मार्क करना है, या फिर उसके ऊपर वाला जो हाई है वो मार्क करना है आपको स्टॉप लॉस के लिए। उसके आगे पहले वाले कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि अभी देखिए यहाँ पे 1675 के आसपास सेलिंग कॉल मिल गया था, सेल, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छा खासा टारगेट मिला है। मैं बोलूँगा कि अगर ये आपने यहाँ पर भी रखा तो 1680 से 1640 तक गया है। और यहाँ पे देखिए कि जब सिग्नल मिल गया तो यहाँ पे RSI 40 के नीचे था। तो यही बात मैं आपको बोलूँगा कि सेलिंग साइड पे जब RSI
40 के आसपास या 40 के नीचे हो तभी आपको सेल करना है, तभी सिग्नल मिलने के बाद आरएसआई चेक करना है, कंफर्मेशन के लिए आरएसआई देखना है कि वो आरएसआई कहाँ पे है, तो वहीं पे सेल करना है। अभी यहाँ पे देखिए कि कैसे मैंने बताया कि ये कैंडल पे सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने के बाद मैंने आरएसआई देखा, आरएसआई था 40 के नीचे, तो मैं यहाँ पे कंफर्म, मुझे ट्रेड कंफर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा। तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा 40 रुपए का टारगेट मिल गया। टारगेट मैं बोलूंगा कि आपका टारगेट जो इंट्राडे टारगेट है 15 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपके अगले 4 या 5 कैंडल में आपका टारगेट आना चाहिए। नहीं आया है तो आपको एग्जिट होना है। जिससे जिस पोजीशन में हो, इंट्राडे के लिए आप दिन भर नहीं बैठ सकते। इंट्राडे मतलब क्विक ट्रेड विद इन 1 आवर के अंदर, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 20 मिनट्स आप मतलब 4 से 5 कैंडल्स चेक कर सकते हैं। 4 से 5 कैंडल में आपको निकलना है, मतलब 20-25 मिनट्स में। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको दिन भर नहीं रुकना है, क्योंकि बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिन भर रुकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिन भर नहीं रुकना है। आपको 4 से 5 या मिनिमम 6 कैंडल तक रुकना है, उसके बाद आपको एग्जिट होना ही पड़ेगा। ये आदत डालिए आप ट्रेडिंग में कि तभी जाके आप अच्छा खासा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि दिन भर रुक के ट्रेड का वेट करके कि जाएगा जाएगा, आपको एक बार कभी ना कभी आपके अपोजिट गया और आप दिन भर रुके तो आपको ज़्यादा लॉस हो जा सकता है। तो ज़्यादा लॉस ना करें, जल्दी से जल्दी जितना आपको टारगेट कंप्लीट होना है वो टारगेट जल्दी इंट्राडे में 5 से 6 कैंडल आपको उसमें टारगेट मिलना ही चाहिए, तो ध्यान रखना। तो ये सेल का हो गया। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल मिल गया, लेकिन यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेल मिल गया, ये 40 के नीचे था, यहाँ से सेल भी मिल गया, आपने लिया, तो समझे यहाँ पे आपने 73, 1573, 1563, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप रुके होते तो आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने 10 से 15, 10 रुपए के ऊपर टारगेट रखा होगा तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते चलिए। यहाँ पे देखिए मिल गया, RSI 40 के नीचे है, यहाँ पे आपने मार्क किया, ये छोटी कैंडल है, तो आप क्या करेंगे कि मे बी उसके पहले वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आपके हिसाब से 1:1, 1:2 में बोलूँगा कि 1:1 या 1:2 कैंडल के हिसाब से भी रख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस होगी तभी। लेकिन अगर प्रैक्टिस ना हो, ये स्ट्रैटेजी मैं बोलूँगा कि आप अगले अलग अलग स्टॉक्स में यूज़ कीजिए, जाके देखिए कि कौन से स्टॉक पे अच्छे से सूट करती है और अच्छे से रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि इंडिगो पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इंडिगो पे एक अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, और इसका एक्यूरेसी 80% है। अभी देखा आपने, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने का डाटा आपको चेक करवाया है, ठीक है। तो वो वहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है इसमें आपको। मैं और एक स्टॉक बोलता हूँ डीवी स्लैब, इस पे भी वो बहुत अच्छे से चलती है 80 to 90% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल मिला, छोटी कैंडल थी लेकिन सेल मिला और अच्छा खासा रिटर्न मिला आपको। यहाँ पे देखिए कि 1580 से लेके डायरेक्टली 1534, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, यस 60 पॉइंट्स का टारगेट मिला है आपको, 50 पॉइंट्स का, सॉरी 50 पॉइंट्स का टारगेट मिला। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे में 10 से 15 या 20 पॉइंट भी मिल गए तो आपके लिए बहुत है। 1% रिटर्न इज बेटर, ठीक है। 1% रिटर्न बेटर है सबसे। तो मैं बोलूँगा कि आप 1% रिटर्न के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, या 1% भी ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। 5 या 10 पॉइंट, आप 10 पॉइंट से 15 पॉइंट इंट्राडे के लिए, 10 से 15 पॉइंट बहुत हो गए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको क्या 50 पॉइंट 100 पॉइंट नहीं मिल सकती, कभी ना कभी मिल जाएंगे जब मार्केट अच्छा होता है, स्टॉक में मूवमेंट अच्छी होती है तब मिल सकती है, लेकिन डेली नहीं मिलेंगी उसमें। डेली आपको 5 से 10 पॉइंट ही मिल सकते, 10 से 15 पॉइंट, इसके ऊपर आपको नहीं मिल सकते, ठीक है।
तो बाइंग का बताया मैंने। यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग है, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। मैंने इसलिए बोला कि ये स्ट्रैटेजी मोस्टली बाइंग साइड पे बहुत अच्छे से चलती है, बाइंग साइड पे एक अच्छी सी एक्यूरेसी है इसमें, इस स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे देखिए कि ये 40 के नीचे था, 1500 के 18 सेलिंग था, इसने लो किया 1505, मतलब 13 पॉइंट्स का। तो इंट्राडे के लिए बहुत है, आप 10 पॉइंट भी लगा सकते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था, 10 पॉइंट में आप निकल सकते थे, ये एक बात है, ठीक है। लेकिन एक छोटी कैंडल की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं बोलूँगा कि आप जितनी छोटी कैंडल पे, एकदम से छोटी कैंडल पे भी ज़्यादा ट्रेड ना करें, ठीक है। और एक बात ये है कि यहाँ पे देखिए कि सेल सिग्नल मिल गया यहाँ पर भी, RSI लेकिन 40 के आसपास है, 40 नहीं है, 40 के आसपास है, तो वेट करना है आपको। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो ज़्यादा नीचे नहीं आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। यहाँ से देख सकते हैं आप कि 1684 पे आपको सेल मिलता था, लेकिन आप गया कितना है, 1668। लेकिन RSI 40 के आसपास था, 40 के नीचे नहीं था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा थी, तो वो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो वही यही बात है ये स्टॉक में, मतलब इस स्ट्रैटेजी में, कि आपको क्या करना है कि बाइंग साइड पे बाय करते वक्त आपको RSI 60 के ऊपर चाहिए, सिग्नल मिलने के बाद आपको RSI 60 के ऊपर चाहिए। और मैं बोलूँगा 60 के ऊपर रहने के बाद आप उस कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए, कैंडल हाई ब्रेक होने के बाद या फिर क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिगो का चार्ट था, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। मैं और एक सेलिंग वाला तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेलिंग के लिए मिला। तो सेलिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिला, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला आपको। यहाँ पे आप इस, तो जब ग्रीन कैंडल मिली तब आप एग्जिट हो सकते थे। यहाँ से देखिए कि 1738 से लेके 1722, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको एक 12 से 15, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट्स की मिली, तो यहाँ से आप निकल सकते थे जब ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है। तो ये एक सेलिंग सेलिंग का था, यहाँ पे नीचे RSI 40 के नीचे ही था, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। जब RSI एकदम से 40 के नीचे हो तो थोड़ा रिस्क रहेगा ट्रेड लेते हो, लेकिन अगर RSI 40 के आसपास हो, 41 39 के आसपास, तब आप ट्रेड लेने के लिए अच्छा रहेगा ट्रेड उस टाइम। तो यहाँ पर भी देखिए बाइंग मिला, लेकिन इस कैंडल का हाई इतना ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते थे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता था। और मैं बोलूँगा कि जब ऐसा सिग्नल मिले और स्टॉक अगर उस कैंडल में, अगर वो स्टॉक 2% के ऊपर जाए तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, 1.5 से 2%। कैंडल ऑलमोस्ट 1% के आसपास रहेगी तभी ट्रेड लेना है, 2% के आसपास ट्रेड रहेगी तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल थी 1730 1710, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स की कैंडल थी, मतलब 3% के ऊपर थी, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये रूल है, ठीक है। रूल आपको पता चल गए कि क्या क्या है। ये एक रूल है कि जब बड़ी कैंडल बन जाए 1.5 से 2% के ऊपर, तब आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड देखिए, मार्केट ट्रेंड भी देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ना कीजिए, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल मिला, लेकिन सेल ट्रेड हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्रेड निकला ही नहीं, मार्केट ने लो ब्रेक किया है, उस स्टॉक ने लो को ब्रेक किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय मिला, यहाँ पे बाय मिला, लेकिन बाय मिलने के बाद कितना ऊपर गया है ये, ओ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर गया है, तो ये ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्केट में 10 पॉइंट्स स्टॉक में इंट्राडे के लिए मिलना बहुत मुश्किल की बात है। 10 पॉइंट कोई भी स्टॉक्स में मिल जाए तो आप एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, 10 पॉइंट बहुत
मायने रखते हैं, 10 पॉइंट बहुत होता है एक आधा स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना कि मैंने जो रूल्स बताए आपको वो रूल्स लिख के ले लो, और चाहिए तो नोटबुक में। मैं ये रूल्स भी आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे कि क्या है रूल्स, या वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में रूल्स बता दूंगा कि क्या रहेंगे रूल्स। तो वो रूल्स पे ध्यान ज़रूर देना, ठीक है। तो यही थी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, और बोलूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट हेल्दी में फॉलो ज़रूर करना। यूट्यूब चैनल का नाम इन्वेस्ट हेल्दी है, टेलीग्राम चैनल का नाम इन्वेस्ट हेल्दी है, तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स में कंटेंट अच्छे लगे तो रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।